हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विधि की पाठशाला में। मेरा नाम है दीपाली और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स को ही हम रेटोरिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो चलो सीखते हैं क्वेश्चन टैग्स को डिटेल में, उनके रूल के साथ में विद एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन टैग्स क्या होता है? तो क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड when asking for agreement और confirmation। तो कोई भी चीज़ की confirmation के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं। चलो सीखते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल है यू आर स्टूडेंट। अगर यहाँ तक इसका मीनिंग देखना है तो क्या होगा कि आप स्टूडेंट हो। अब यहाँ पे हमने उसका क्या किया है? क्वेश्चन टैग बनाया है आरंट यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? यू आर स्टूडेंट आरंट यू, यानी आप स्टूडेंट हो ना। तो यहाँ पे जो ये ना वाला वर्ड ऐड हुआ है इसे ही हम कहेंगे क्वेश्चन टैग, यानी आप सच में स्टूडेंट हो या नहीं, ये कंफर्मेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया है? क्वेश्चन टैग का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ही लाइक्स फुटबॉल, यानी उसे फुटबॉल पसंद है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन टैग ऐड हो जाने से इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि उसे फुटबॉल पसंद है ना। अब ये जो हमने क्वेश्चन टैग बनाया है इसके बनाने के कुछ रूल्स है, तो उन्हीं रूल्स को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल। तो क्या है क्वेश्चन टैग का सबसे पहला रूल्स? तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि दिया हुआ क्वेश्चन, दिया हुआ सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा, या दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनने वाला है? पॉजिटिव बनने वाला है। कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स है? नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन। तो अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स है तो आपका सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा अगर आपका सेंटेंस है दैट मीन्स आपका सेंटेंस पॉजिटिव है और हमें क्वेश्चन टैग क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। क्वेश्चन टैग का आंसर लिखने के लिए कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? दिया हुआ क्वेश्चन जो है, जो सेंटेंस है वो हमें एज इट इज़ आंसर में लिखना है। उसके बाद हमें कॉमा देना है। उसके बाद उस सेंटेंस में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो लिखना है। और उसके बाद में हमें लिखना है प्रोनाउन। हमेशा ध्यान दो, हमेशा यहाँ पे आपको प्रोनाउन ही यूज़ करना है, यहाँ पे आप नाउन यूज़ नहीं करेंगे। अगर नाउन दिया हुआ है तो नाउन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? प्रोनाउन सेलेक्ट करना है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्या आने वाला है? आपका प्रोनाउन आने वाला है। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है। तो देखते हैं कुछ पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब और उनके नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब्स को। तो देखो यहाँ पे जैसे एम, एम का नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब बनाते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? एम का नेगेटिव होता है आरंट, ठीक है। तो ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म है एंटी, तो एम का नेगेटिव हो जाएगा आरंट, ईज का हो जाएगा इजंट, आर का हो जाएगा आरंट, हैव का हो जाएगा हैवेंट, कैन का हो जाएगा कांट। उसके बाद है शॉल का हो जाएगा शांट, विल का बनेगा वॉन्ट, शुड का हो जाएगा शुडंट, वॉज का वॉजंट, डू का डोंट, डिड का डिडंट एंड डज का हो जाएगा डजंट। तो ये है हमारे पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब और ये है उनके नेगेटिव फॉर्म्स। तो चलो इन रूल्स को हम अभी एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा ही इज़ ए बॉय। क्वेश्चन टैग बनाने का फॉर्मेट था कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो हमें एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद देना है कॉमा, दिए हुए सेंटेंस में से ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है और फिर क्या करना है? प्रोनाउन लिख के क्या देना है? क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार हम देखेंगे तो दिए हुए सेंटेंस को हमने एज इट इज़ लिखा, उसके बाद दिया हमने कॉमा। अब दिए हुए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? तो इज है। ऑक्सिलरी वर्ब का वीडियो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। तो इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा इज। अब इस ऑक्सिलरी वर्ब का नेगेटिव फॉर्म लेना है कि पॉजिटिव फॉर्म लेना है, डिपेंड करता है दिए हुए क्वेश्चन पे। तो दिया हुआ क्वेश्चन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ऑफकोर्सली यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, दैट मीन्स दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्वेश्चन टैग हमें क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो इसलिए हमने क्या किया है? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में नोट को ऐड किया है, दैट इज इजंट। और हमें क्या करना है? प्रोनाउन लिखना है। तो प्रोनाउन क्या है हमारा? ही। तो ही लिखा और उसके बाद में हमें क्या देना है? क्वेश्चन मार्क देना है। सेकेंड एग्जाम्पल है मीना वॉज ए क्रिकेटर। तो क्या करना है? दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है वो हमें आंसर में एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद में क्या करते हैं हम? जैसे ही सेंटेंस लिख लिया उसके बाद में हमें देना है कॉमा। उसके बाद में दिए हुए सेंटेंस में से हमें क्या लिखना है? ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हमारा है वॉज। अब दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए हम क्या ऐड करेंगे? वॉज के साथ में एंटी ऐड करेंगे, तो हो गया वॉज का वॉजंट।
और उसके बाद में लिखना है प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है क्या? नहीं, सब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है बल्कि प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉपर नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है। तो मीना क्या है, किसी लड़की का नाम है और लड़की के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, शी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, शी हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आई एम नॉट ए डॉक्टर। तो अगेन आपको क्या करना है, दिया हुआ जो भी सेंटेंस है उसको एज इट इज आंसर में कॉपी करना है। उसके बाद में देना है कॉमा। अभी दिए हुए सेंटेंस में से ऑक्सिलरी वर्ब ले लिया हमने एम। देखो यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव है इसलिए यहाँ पे इसको नॉट लगाएंगे क्या, नहीं। और एम को नॉट लगाने के बाद आंसर में आरंट होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है इसलिए सिंपली यहाँ पे क्या आया हमारा एम। तो सेंटेंस में नॉट है इसलिए इसे हम पॉजिटिव रखेंगे। उसके बाद में क्या आएगा आपका प्रोनाउन आई और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी इज़ वेरी काइंड। अगेन हमें क्या करना है, दिए हुए सेंटेंस को एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद में देना है कॉमा। सेंटेंस में से ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढा इज़। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखा इजंट और प्रोनाउन लिखा शी और लास्ट में दे दिया हमने क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, दे कुडंट बिलीव इट। तो एज इट इज हमने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद दिया कॉमा। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है यहाँ पे, कुड। दिए हुए सेंटेंस में ऑलरेडी नोट है, दैट मीन्स दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। उसके बाद में प्रोनाउन है हमारा दे और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो आई होप जो हमने 3 रूल पढ़े हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको करना आ गया होगा। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से हो रही है, लेट से हो रही है, डोंट से हो रही है या डू से हो रही है तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग विल यू लिखना है। ये फिक्स है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे डोंट फॉरगेट। अब यहाँ पे देखो डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो कुछ भी सोचना नहीं है, एज इट इज हमें क्या करना है, ऊपर वाले सेंटेंस को लिखना है, कॉमा दे के फिक्स क्वेश्चन टैग आएगा दैट इज विल यू। ओके, अगेन डू इट नाउ, अगेन एज इट इज हम लिखेंगे इसको। उसके बाद में कॉमा देना है और डू से स्टार्ट हो रहा है तो इसका भी फिक्स क्वेश्चन टैग है दैट इज विल यू। नेक्स्ट है हमारा लेट यू नो दिस थिंग। अगेन हमें क्या करना है, दिए हुए सेंटेंस को एज इट इज लिखना है, कॉमा देना है। लेट से स्टार्ट हो रहा है तो लेट से स्टार्ट हो रहा है तो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होता है, विल यू होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है। उसके बाद ओपन द डोर। अब यहाँ पे देखो ओपन क्या है, आपका वर्ब है और स्टैंड भी क्या है, आपका वर्ब है। तो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से हो रही है तो इसका भी क्वेश्चन टैग क्या होगा, आपका विल यू ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो रूल है वो समझ में आ गया होगा। विल यू क्वेश्चन मार्क, अगेन स्टैंड अप वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसका भी क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट से हो रही है, ध्यान दो यहाँ पे लेट से, तो हमें क्या करना है, उसका फिक्स क्वेश्चन टैग लिखना है दैट इज शॉल वी। पहला एग्जाम्पल है हमारा लेट्स गो टू द मार्केट। दिए हुए सेंटेंस को हमने एज इट इज लिखा, फिर हमें क्या करना है कि लेट से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन टैग क्या है, फिक्स है, जो कि क्या है हमारा शॉल वी। तो शॉल वी लिखना है और लास्ट में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लेट्स हेल्प द पुअर मैन। अब मैंने क्या किया है, आंसर में दिए हुए सेंटेंस को एज इट इज लिख लिया। अब क्या देना है, कॉमा देना है। सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट से हो रही है तो मेरा फिक्स क्वेश्चन टैग है शॉल वी। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस में भी स्टार्टिंग किससे हुई है, लेट से हुई है, तो आप किससे स्टार्ट करोगे, शॉल वी से। कॉमा देना है और आंसर रहेगा हमारा शॉल वी। तो सिंपली ध्यान देना कि सिंपल अगर लेट है तो विल यू, लेट्स है तो क्या रहेगा, शॉल वी। नेक्स्ट पढ़ेंगे रूल नंबर 6। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट नहीं है और मेन वर्ब भी प्रेजेंट है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दो कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब तो होगा, बिना वर्ब के सेंटेंस तो फॉर्म नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, मेन वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है, V1 फॉर्म दिया हुआ है सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है,
क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डू का यूज करना है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस लगा हुआ है तो हमें क्या यूज करना है, डज का यूज करना है। और अगर मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है सेंटेंस में तो हमें क्या यूज करना है, डिड यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन के जरिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखो, राम प्लेड अ क्रिकेट। सबसे पहले हमने उसे लिख लिया आंसर में, राम प्लेड अ क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे ना सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट्स से है, नहीं तो विल यू होता, लेट्स से भी नहीं है, नहीं तो शॉल भी होता, डू नहीं है, डोंट नहीं है, लेट नहीं है, लेट्स नहीं है। दैट मीन्स हमें जो भी हमारा फॉर्मेट है उसके थ्रू चलना होगा। तो देखो, तो सेंटेंस को मैंने एज इट इज लिख लिया। सेंटेंस में मुझे क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब। दिए हुए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, दैट मीन्स मेन वर्ब से मुझे ऑक्सिलरी वर्ब को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दिए हुए सेंटेंस में मेन वर्ब को ईडी लगा हुआ है, दैट मीन्स पास्ट फॉर्म है, इसलिए पास्ट फॉर्म के लिए हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, डिड। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिड। दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव था इसलिए इसको निगेटिव में लिखा डिडंट। और राम लड़का है, हमेशा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ही यूज होगा, इसलिए बॉयज के लिए क्या प्रोनाउन यूज होता है, ही। तो यहाँ पे क्या लिखा, ही, डिडंट, ही और क्वेश्चन मार्क। चलो आगे के एग्जाम्पल से इस डाउट को और क्लियर करते हैं। ही लाइक्स फुटबॉल। अगेन सेंटेंस को हम क्या करेंगे, एज इट इज आंसर में लिख लेंगे। उसके बाद में चेक करना है हमें कि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है लाइक, इसको यस लगा है, दैट मीन्स हमें क्या लेना है, डज लेना है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको एनटी लगाएंगे, डजंट। एंड ही प्रोनाउन ऑलरेडी दिया हुआ है। और फिर लास्ट में क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही नेवर वेक्स अप अर्ली। अगेन सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, मेन वर्ब से ऑक्सिलरी वर्ब फाइंड आउट करेंगे। तो मेन वर्ब है हमारा वेक्स जिसमें यस लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा हमारा डज। अब सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सेंटेंस है नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे नेवर ये नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है। तो नेवर नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो हमें डज को नेगेटिव फॉर्म बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो ये डज ही रहेगा। उसके बाद में प्रोनाउन है हमारा ही और लास्ट में देंगे हम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे सिंग अ सॉन्ग। तो हमें क्या करना है, एज इट इज क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद देना है कॉमा। दिए हुए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो मेन वर्ब है हमारा सिंग, इसको यस यस नहीं लगा है, ना ही ये पास्ट फॉर्म है, दैट मीन्स ये V1 फॉर्म है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, डू का यूज़ करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए इसको नेगेटिव बनाएंगे, दैट इज डोंट। सेंटेंस में प्रोनाउन दिया हुआ है दे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दे और लास्ट में देंगे हम क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जाम्पल है इसका, राधा कट्स अ मैंगो। अगेन एज इट इज इसको आंसर में लिखेंगे। उसके बाद में सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है कट, इसको यस लगा है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए एनटी लगा के इसको बनाएंगे नेगेटिव, दैट इज डजंट। और राधा लड़की है उसके लिए प्रोनाउन यूज होता है शी और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। चलो पढ़ते हैं लास्ट रूल। अगर दिए हुए सेंटेंस में इंडेफिनाइट प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो हमें क्या करना है, प्रोनाउन के लिए दे का यूज करना है। और दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब भी हमेशा हमें क्या करना है, प्लूरल ही यूज करना है। चलो सीखते हैं इस रूल को हम एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है समबडी कॉल्ड। तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा है, उसके बाद दिया है कॉमा। सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमने मेन वर्ब से निकाला डिड। सेंटेंस पॉजिटिव है, दिया हुआ इंडेफिनाइट प्रोनाउन भी पॉजिटिव है इसलिए इसको लगा नॉट, दैट इज डिडंट। और लास्ट में इंडेफिनाइट प्रोनाउन के लिए हम यूज करेंगे दे और लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है नोबडी इज होम। एज इट इज हमने आंसर में से कॉपी किया, उसके बाद दिया कॉमा। सेंटेंस में इंडेफिनाइट प्रोनाउन है इसलिए हम दे यूज करेंगे, लेकिन इज क्या है हमारा, सिंगुलर है इसलिए प्लूरल वर्ब हो जाएगा हमारा आर, तो आर दे और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में है नोबडी इज हियर। एज इट इज हमने आंसर में लिखा नोबडी इज हियर। अगेन नोबडी क्या है हमारा, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है तो हम दे तो यूज करेंगे, लेकिन इसका प्लूरल वर्ब हमें आर यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया नोबडी इज हियर कॉमा आर दे। अब यहाँ पे आरंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नोबडी सेंटेंस हमारा निगेटिव है इसलिए हमें यहाँ पे निगेटिव फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एनीवन कैन डू दिस। अगेन आंसर में क्या रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा कैन, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए इसको एनटी लगाकर बनाएंगे कांट, और एनीवन के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
लास्ट एग्जाम्पल है हमारा somebody has called। अगेन यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब है हैज़, लेकिन दे यूज करने की वजह से हैज़ का प्लूरल हो जाएगा हैव। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए इसको बनाएंगे नेगेटिव, हैवंट, और somebody के लिए यूज होगा दे, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। चलो रिवाइज करते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। फॉर्मेट ध्यान में देना है कि क्वेश्चन के सेंटेंस को एज इट इज लिखना है, ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। ये है हमारे पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब के नेगेटिव फॉर्म। नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से, लेट, डोंट या डू से हो रही है तो हमें क्या करना है, विल यू लिखना है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट से हो रही है तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग शॉल बी लिखना है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो हमें मेन वर्ब से क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को फाइंड आउट करना है। और लास्ट हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस पे इंडेफिनाइट प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, दे का यूज करना है, और दे के साथ हमें वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करना है। ध्यान दो कि जब भी नोबडी या नो वन रहेगा तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, और समबडी, एनीवन या समवन रहेगा तब आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर के रिलेटेड वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो दिया हुआ होमवर्क आपको अच्छे से करना है, इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।